नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सवैये रसखान जी के द्वारा लिखा। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कक्षा 10 के अगर आप बच्चे हो तो आप हो जाओ सावधान। आपके जीवन का मैं मात्र 20 मिनट लेकर के आपको जो सवैये और कवित्र पढ़ाने जा रहा हूं, जीवन में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आत्मविश्वास है। तो मैं अपने आत्मविश्वास के साथ आपके जीवन के मात्र 20 मिनट मांग रहा हूं कि आप नहीं दे सकते। अगर आप दे सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो कहा गया है सवैये की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रसखान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रसखान। बात करते हैं रसखान की। रसखान की अगर बात करते हैं तो रस की खान। किसकी खान भैया? रस की खान। रसखान जी वास्तव में कौन है पता है? रस की खान है। किसकी खान है? रस की खान। और रसखान जी यहां पर आप पिक्चर के रूप में देख पा रहे होंगे। रसखान जी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो रसखान जी के द्वारा आज हम पढ़ेंगे सवैये। क्या पढ़ेंगे? सवैये। और ये सवैये अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे रसखान जी के बारे में। रसखान जी का एक संक्षिप्त परिचय यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा। उनका जो जन्म था वो 1533 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म का स्थान दिल्ली था और उनके जन्म स्थान पिहानी और हरदोई उत्तर प्रदेश को भी माना जाता है। और उनके गुरु जी का नाम था गोसाई विठलनाथ। और रस उनका कौन सा था? भक्ति रस में डूबे थे, श्रृंगार रस में डूबे हुए थे। और वास्तविक अगर नाम कहा जाए तो हमारे रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु की समय आपके 1618 ईस्वी बताया गया है। तो ये था हमारे रसखान जी का एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय की अगर बात करें तो छोटा सा परिचय। यहां आप देख पा रहे होंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी 1618 ईस्वी में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और ये अपनी रचनाओं को जिस भाषा में लिखते थे वह भाषा कोई और नहीं थी बल्कि ब्रज भाषा थी। और इनकी भाषा शैली कौन सी थी? मुक्तक शैली थी, सरल शैली थी एवं परिमार्जित थी। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। कैसा परिचय था? संक्षिप्त। अब आपके कक्षा 10 में आए हुए पाठ में क्वेश्चन पूछे गए हैं सवैये और कवित्र की। तो बिना देर के चलिए मनीष श्रीवास्तव आपको पढ़ाएगा सवैये और कवित्र। तो यहां पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो ये रहा आपका सवैये का पाठ। थोड़ा सा मैं जूम करके चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 6 आपके सामने पैसेज दिए गए हैं। और 6 पैसेज को मैं पहले पैसेज को पढ़ने और समझाने जा रहा हूं। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे सुनाएंगे, क्या है एक एक वर्ड का अर्थ, वो सब मनीष आपको बताएंगे। कौन बताएगा? मनीष। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। मैं ऐसे पढ़ूंगा और आप ऐसे देखेंगे। देखिए ध्यान से। अरे मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अजब पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चितो नंद के धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चितो धेनु के धेनु मझारन। अपाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कारिंदी कुए कदम की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कारिंदी कुए कदम की डारन। प्रस्तुत का पंक्तियों में हमारे जो कवि हैं रसखान जी, सैयद इब्राहिम जी, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। मुस्लिम संप्रदाय के होने के बाद भी ये आपके सनातन धर्म के भगवान श्री कृष्ण, जो कि आप द्वापर युग में जानते होंगे, द्वापर युग के शुभ आरंभ में हमारे भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, मामा कंस का अंत किया था। उन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं रसखान जी। रसखान जी से भगवान श्री कृष्ण के क्या निवेदन करते हैं? कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर आप मुझे मानुष बनाइएगा, मानुष हो तो वही रसखान। मैं रसखान हूं, इस समय हूं, इस जन्म में हूं। अगर आप मुझे अगले जन्म में मानुष बनाएगा यानी मानव रूप में जन्म दीजिएगा तो मैं बसो ब्रज, मैं बसना चाहती हूं। कहां पर बसना चाहती हूं? ब्रज। और कहां पर? गोकुल के। कहां पर? गांव में। और कहां पर? ग्वारन यानी ग्वाल बालों के बीच में। हे प्रभु, मैं रसखान, इस जन्म में रसखान हूं। अगर अगले जन्म में आप मुझे मानव बनाइएगा, मनुष्य बनाइएगा तो मैं
बसना चाहता हूं ब्रज और गोकुल के गांव में जहां पर ग्वाल बाल है। जहां पर कौन है बच्चा? ग्वाल बाल है। और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु, क्या बनाएगा? पशु। अगर आप मुझे पशु बनाएगा तो कहां बस मेरो? मैं कहां बसना चाहता हूं? मैं बसना चाहता हूं नंद के धेनु मझारन में। नंद में बाबा नंद, धेनु में गाय, मझारन में समूह। मैं बाबा नंद के गायों के समूह में जन्म लेना चाहता हूं, बसना चाहता हूं, ताकि मैं चरूं। नित्य माने होता है प्रतिदिन जाकर। हे प्रभु श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कन्हैया जी, यदि आप मुझे पशु बनाइएगा तो मैं पशु बनकर वहां पर बसना चाहूंगा जहां पर बाबा नंद के गायों के समूह रहते हैं, ताकि मैं रोज प्रतिदिन जाकर उनके साथ क्या करूं? चर सकूं, मुझे कोई रोक सके नहीं। और आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को। अगर आप मुझे पाहन बनाइएगा, पाहन में क्या होता है? पत्थर। अगर आप मुझे पत्थर का आकार दीजिएगा प्रभु, तो पाहन हो तो वही गिर। गिर में होता है पर्वत। मैं उस पर्वत का पाहन यानी पत्थर बनना चाहूंगा जो धरियो, जिसको धारण किया था कर छत पुरंदर धारण। जिस पुरंदर को अर्थात जिस गोवर्धन पर्वत को प्रभु आपने अपनी उंगलियों पर धारण किया था, मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। और आगे कहते हैं जब खगे हो तो बसेरा करो। अगर आप मुझे पक्षी बनाएगा, खग यानी पक्षी बनाएगा, तो मैं बसेरा करना चाहूंगा मिल यानी मिलकर। कहां पर? कालिंदी। कालिंदी में क्या होता है? यमुना। कालिंदी में क्या होता है? यमुना। और कुल माने क्या होता है? तट या किनारा। कदम क्या है? कदम का वृक्ष है। डारन निस्तार डारियां या शाखाओं। मैं अगर आप पक्षी बनाएगा मुझको, तो मैं पक्षी बनकर बसेरा करना चाहूंगा यमुना के तट के किनारे कदम की डारों पर। कदम की डारों पर। तो ये था आपका पहला नंबर। फिर से एक बार देखिए प्रस्तुत का पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे कन्हैया जी, अगर आप इस जन्म में मैं रसखान हूं, अगले जन्म में आप मुझे मानव बनाइएगा तो मैं मानव बनना चाहूंगा, लेकिन मैं बसना चाहूंगा ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वाल बालों के बीच में। और अगर प्रभु मुझे आप पशु बनाइएगा तो मैं पशु बन करके बसना चाहूंगा बाबा नंद के गायों के समूहों के बीच में, ताकि मैं रोज जाकर उनके साथ चर सकूं। हे प्रभु, यदि आप मुझे पत्थर बनाएगा तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिसको आपने धारण किया था अपनी उंगली पर, अर्थात मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। और हे प्रभु, यदि आप मुझे खग यानी पक्षी बनाएगा तो मैं बसेरा करना चाहूंगा वहां पर जो यमुना नदी के तट के किनारे कदम की डालियां हैं। तो ये था आपका पहला नंबर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है बच्चा? देखो दूसरा नंबर में कहा गया है कि अब इसमें क्या बात हुई है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। आज गई होती भोरे ही हरस खान रही वही नंद के भवने, बाको जियो जुग लाख करोड़। हाँ, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। अरे तेल लगाई लगाई की अंजन हो, तेल लगाई लगाई की अंजन भव बनाई बनाई ठिकानो, डारी हमेलन हार निहारत, डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छोए, वारी डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छोने। कहते हैं का पंक्तियों में गोस्वामी रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक सखी थी जो सुबह सुबह बाबा नंद के भवने में भवन गई थी। वहां पर उसने देखा कि माता जसोदा कन्हैया की इतनी अच्छी से देखभाल कर रही थी कि उस दृश्य को देखकर लग रहा था कन्हैया लाखों करोड़ों युगों तक जिएगा। और क्या कहती है वो सखी गोपिका आपके रसखान जी से? आइए देखते हैं। कहती है गोपिका रसखान जी से कि आज गई होती भोर है, आज मैं भोर माने सुबह, भोर में क्या होता है? सुबह सुबह। ये रसखान जी आज मैं सुबह सुबह, रस के खान रसखान जी आज मैं बाबा नंद के भवने में भवन, भवने में भवन, आज मैं सुबह सुबह रसखान जी बाबा नंद के भवन में गई हुई थी। और वहां जाकर जो मैंने देखा मैं आपको बताती हूं कि बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। जसोमत का मतलब माता जसोदा। माता जसोदा जिस तरीके से कन्हैया को सुख दे रही हैं, उसकी देखभाल कर रही हैं, उसके बारे में कहो नहीं।
कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से माता यशोदा कन्हैया की देखभाल कर रही हैं, उसको सुख दे रही हैं, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्योंकि कन्हैया लाखों करोड़ों युगों तक जीता रहेगा। यानी एक मां जिस तरीके से अपने पुत्र की देखभाल करती है, उससे लाख गुना अच्छा माता यशोदा कन्हैया की देखभाल कर रही हैं। इसलिए उस दृश्य को देखकर मैं कह रही हूं कि जो कन्हैया है, माता यशोदा के द्वारा किए गए देखभाल को देख करके मैं कह रही हूं कि कन्हैया लाखों करोड़ों युगों युगों तक जीवित रहेगा। और आगे देखिए कहा गया है कि माता यशोदा कन्हैया की देखभाल कैसे कर रही हैं। गोपिका क्या देख गई वहां पर जो आकर बता रही है, कहती है कि तेल लगाई लगाई के अंजनी भौहे बनाई बनाई ठिकानो। तेल लगाती हैं कौन? माता यशोदा तेल लगाती हैं, और तेल लगाने के बाद क्या होती है? अंजन। अंजन में सोता है काजल। तेरी आंखों का ये काजल, टॉपिक पे आओ। कहा गया है कि तेल लगा लगाए कि अंजन लक्ष्मी का काजल लगाती हैं कौन? यशोदा मैया कन्हैया जी को। और भौहे, भौहे का मतलब ये आईब्रो, इस आईब्रो के ऊपर क्या करती हैं? बनाए बनाए ठिकानों। ठिकानों का मतलब टीका। टीके का मतलब देखते होंगे काजल लगाने के बाद यहाँ टीका, कुछ माए यहाँ टीका लगाती हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ पैर में, कुछ यहाँ पैर में। तो माता यशोदा कन्हैया जी को तेल लगा लगा करके उनके भौहों के ऊपर टीका लगाकर ठिकानों में ऐसे हाथ घुमा के करना। अरे माँ भैया इतना सुंदर लगा था। तो ऐसे क्या कर रही है? स्नेह कर रही है, ठिकानों कर रही है, स्नेह कर रही है। तो आगे कहती है कि डारी हमेलन हार निहारत वारत चोचुच कारत छौने। कहते हैं कि डार में डालती हैं क्या? हमेलन। हमेलन क्या है? एक प्रकार की तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, वैसे एक हमेलन की माला होती है। तो माता यशोदा कन्हैया के गले में एक हमेलन की माला को डालती हैं और डालकर निहारत में देखती हैं। और निहारे के बाद वारत, वारत में होता है न्यौछावर करना, कुर्बान करना, और सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती हैं। और ज्यों चुचकारत छौने, चुचकारत में चुचकारना, स्नेह करना। अरे माँ भैया कन्हैया इतना अच्छा लगता माँ बाबू, इनसे अच्छा क्यों ना नचा ना लग जाए हमारे भैया के। ये क्या है? चुचकारना है। क्या है बच्चा? चुचकारना। और आगे देखते हैं, उसके पहले एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक गोपिका रसखान जी से कहती है, हे रसखान जी, आज मैं बाबा नंद के भवन में भोर भोर यानी सुबह सुबह गई थी। वहां पर मैंने यशोमता को देखा, यशोदा मैया को देखा। जिस तरीके से वह सुख या खुशी कन्हैया को दे रही हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस इतना कहा जा सकता है कि कन्हैया लाखों और करोड़ों युगों युगों तक जीवित रहेगा, क्योंकि माता यशोदा तेल को लगा रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, भौहों के ऊपर टीका लगा करके उसकी नजर उतार रही हैं, और उनके गले में हमेलन की माला को डाल करके बार बार निहारते हुए उनको चुचकार रही हैं, उनको स्नेह कर रही हैं। तो ये था बच्चा आपका सेकंड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर की ओर। तो बिना टाइम को बर्बाद किए आगे की ओर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्यार, बहुत कुछ आगे ले जाने का कुर्बान। तो तीसरा नंबर देखें। आर यू रेडी गाइस? तो तीसरा नंबर लिखा है, अरे धूर बारे अति शोभित श्याम जो, अरे तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अरे खेलत खात फिर अंगना पग पैजानी बाजत पीरे का छोटी। खेलत खात फिर अंगना पग पैजानी बाजत पीरे का छोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत, ओ वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम कलानी जे कोटी। कागे की भाग बड़े सजनी, हाँ कागे के भाग बड़े सजनी। हरी हाथ जोले गायो माखन रोटी। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ जोले गायो माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं कि यह जो तीसरा नंबर दृश्य है पद्यांश, ये आपके कन्हैया के बचपन अवस्था का है। कन्हैया जी जब पैरों के बल नहीं चल पा रहे थे, अपने घुटनों के बल चल रहे थे, उस समय रसखान जी कहते हैं कि धूल भरे यानी धूल से भरे हुए अति माने बहुत अच्छे सुशोभित माने सुंदर श्याम जी में कन्हैया जी
कन्हैया बचपनावस्था में जब धूल से सने हुए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और उससे भी अच्छा क्या लग रहा था, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सर पर जो सुंदर चोटी बनी हुई थी वह सुंदर चोटी उनसे अच्छी लग रही थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कन्हैया जी जब बचपन अवस्था में अपने घुटनों के बल चल रहे थे तो जब उनके हाथों पैरों में आंखों में मुंह में धूल लग जाता था तो धूल लगने के बाद वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है उनके सर पर जो चोटी बनी थी वह सुंदर चोटी अच्छी लगती थी। और क्या बात कहते हैं, कहते हैं खेलत खाते फिर अंगना, कन्हैया जी खेलते भी थे और खाते भी थे और फिरते में घूमना और घूमते भी थे, कहां पर, आंगन में। किसके आंगन में, बाबा नंद के आंगन में। और जब खेलते खाते आंगन में घूमते थे तो पग माने पैर, पैजन में घुंघरू, बादत में बसता था, उनके पैरों में घुंघरू बसता था और पीर का छोटी में छोटे छोटे घुंघरू और पैर के जो छोटे छोटे पायों के घुंघरू बसते थे वो बहुत ही सुंदर लगते थे, बहुत ही मनोहारी लगते थे। और आगे कहा गया है कि वह छवि, कौन सी छवि, खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूमते हुए पैजनियां बसते हुए सर पे चोटी सुंदर लगना, ये सारी जो छवि है रसखान जी बिलोकत, रसखान जी देखते हैं और कहते हैं कि इतनी सुंदर ये छवि है कि इसके ऊपर वारत माने कुर्बान कर दें। कौन, काम का मतलब क्या होता है, कामदेव देवताओं में बड़े सुंदर थे, तो इनकी सुंदरता के आगे हजारों नहीं बल्कि कोटि माने करोड़ों कामदेवों की निधि माने संपत्ति या संपदा भी कुर्बान है। यानी करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर कन्हैया के सर पर सुंदर चोटी और खेलते और खाते हुए आंगन में फिरने के दृश्य हैं। अर्थात कन्हैया जी कामदेव के 100 करोड़ों कामदेवों को भी पीछे छोड़ करके अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और आगे कहा गया है कि जब कन्हैया जी खा रहे थे और खेल रहे थे और आंगन में फिर रहे थे तो एक कौवा था, वो कौवा भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर उड़ गया। तो उसके बारे में रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे का जो भाग्य है वो बहुत बड़ा है सजनी, हे सजनी उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है जो कौवा भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। तो ये तो समझा दिए, पर कैसे आप सुनाओगे, किसी को ऐसा सुना कि बचपनावस्था में रसखान जी कहते हैं कि धूल से सने हुए कन्हैया जी बहुत अच्छे लगते हैं और उससे अच्छी सुंदर उनके सर पर चोटी लगती है, और जब खेलते खाते और आंगन में घूमते रहते हैं तो उनके पैरों में जो घुंघरू है वो घुंघरू के बजने की आवाज और उस घुंघरू की बजने की आवाज बहुत ही सुंदर लगती है। कन्हैया जी कहते हैं ये जो दृश्य है, जो छवि है, इसको रसखान जी देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि करोड़ों कामदेवी की सुंदरता, करोड़ों कामदेवों की भी सुंदरता इस सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। और उस कौवे का भाग बहुत ही बड़ा है सजनी जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर चला गया। सोचिए, माखन रोटी लेने की बात अलग है, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण के जूठा खाने की बात है। तो उस कौवे का भाग तो बहुत अच्छा है जो माखन रोटी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जूठे रोटी को खा गया। तो आगे रसखान जी क्या कहते हैं बच्चा, बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। अब गोपिकाएं बड़ी परेशान है, साथ ही साथ हमारा राधा रानी बहुत परेशान है। कहती हैं रसखान जी से, ये रसखान जी कि जादन सेवा नंद का चोरा या बनू धेनु चराए गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत, मोहन ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझायु गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वह दिन सो का चुटो ना सो, हवा दून सो को चटो ना सो के, रस खाने ही यो में समाई गयो है, को न कहूं कि काने करे, हाँ को न कहूं कि काने करे, सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है, को न कहूं कि काने करे, सिगरे ब्रज बीर बिकाई गयो है। तो गोपिकाएं कहती हैं, मां राधा रानी कहती हैं रसखान जी से, ये रसखान जी जा दिन से यानी जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा में से लड़का, वो बाबा नंद का पुत्र अर्थात कन्हैया, जिस दिन से यह वन यानी इस वन में धेनु यानी अपनी गाय को चरा कर गयो है, चरा कर मथुरा गया है, मोहन तानन गोधन गावत, गाय गोधन में इसका होता है गाल,
गाय के बीच में गा करके, मोहनी मधुर आवाज को गा करके, अपनी बीन यानी बांसुरी को बजाकर रिझा में अट्रैक्ट करना। रिझा में क्या होता है? अट्रैक्ट करना। जिस दिन से बाबा नंद का छोरा अर्थात कन्हैया इस वन में अपनी गाय को चरा कर गया है, मोहनी आवाज में अपनी बांसुरी को गायों के बीच में बजा कर गया है, उनको रिझा कर गया है, वह दिन सो कछु टोना सो। ऐसा लगता है कि कन्हैया उस दिन से कुछ टोना सा कर गया है, उस दिन से कन्हैया कुछ टोना सा कर गया है, रसखान हियो में समाई गया है। ये रसखान जी, ऐसा लगता है कि वह जो कन्हैया है वो हमारे हियो में सोता है हृदय। हियो में क्या होता है? हृदय। वह रसखान जी जो कन्हैया है ना, ऐसा लगता है हमारे ही मन हृदय में समा गया है। और यहां पर जो लोग हैं, कौन कहो कि कान करे, कोई किसी के बारे में बतिया ही नहीं रहा है। कहीं अगर मान लो कोई दो ग्वाल बाल आपस में कन्हैया के बारे में बात कर रहे हो, कन्हैया कैसा है, मथुरा में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो भाई मैं तो सुनूं, मुझे अच्छा लगे, लेकिन कौन कहो कि कान करे, कोई किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है। और सिगरो ब्रज वीर, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सिगरो में होता है संपूर्ण जितने ब्रज के वीर हैं वो बिका गए हैं, अर्थात बिक गए हैं। वो कन्हैया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया कहाँ है, कैसा है, मुझे याद करता है कि नहीं करता है। तो ये तो आपका हो गया। लेकिन आप कभी किसी को सुनाओ, कैसे सुनाओगे? कहोगे कि प्रस्तुत का पंक्तियों में बाबा नंद के पुत्र कन्हैया के बारे में राधा रानी कहती है रसखान जी से कि जिस दिन से बाबा नंद का छोरा इस वन में अपनी गाय को चरा कर गया है, अपनी बांसुरी को गायों के बीच में गाकर उनको रिझा करके गया है, ऐसा लगता है कि वो उस दिन से कन्हैया ने कुछ टोना सा कर दिया है। ए रसखान जी, वह कन्हैया हमारे हृदय में समा गया है, कोई किसी के बारे में बातें नहीं कर रहा है। संपूर्ण ब्रज के वीर ऐसा लगता है कि बिक गए हैं, ऐसा लगता है कि बिक गए हैं। तो ये था बच्चा आपका चौथा नंबर। अब पांचवा और छठवां लास्ट है। ईमानदारी पूर्वक ध्यान से देखिए। ईमानदारी समझते हैं ना, विथ ऑनेस्टी। अगर ईमानदारी से देखेंगे ना, मजा आ जाएगा। क्या आएगा? मजा। कागे है, अरे कान भाई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान भाई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अरे निस दस रहे संग साथ लगी, हो निस दस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापनी क्यों सही है। जिन्हें मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। जिन्हें मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिल आओ सब सखी भागी चले, ओ मिल आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रहे। ए सखियों मिलकर आओ भाग चलते हैं, अब केवल ब्रज में बांसुरी रहेगी। लेकिन ऊपर से सुनो, रसखान जी से गोपिकाएं रोती हुए कहती हैं, तड़पती हुई बिलखती हुई कि हे रसखान जी, कन्हैया ना बांसुरी को बड़ा प्रेम करता है। दिन हो रात हो, अंदर हो बाहर हो, घर के अंदर हो घर के बाहर हो, चाहे पेड़ पे हो चाहे गाय को चरा रहे हो, कभी कमर में, कभी कंधे पे, कभी हाथ में, कभी इस हाथ में ये रहता है। तो कन्हैया तो हम लोग को टाइम ही नहीं देता, तो अब कन्हैया की बांसुरी को चुरा लेते हैं। तो चुराने की बांसुरी की बात की गई है और रसखान जी को बताती कहती हैं गोपिकाएं कि कान भये बस बांसुरी के। हे रसखान जी, हमारे जो कान है यानी कन्हैया जी हैं, वो कन्हैया जी बस में हो गए। किसके बस में हो गए? बांसुरी के बस में हो गए। हे रसखान जी, हमारे कन्हैया अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखियों बताओ, अब हमें कौन चाहेगा, हमें कौन प्यार करेगा, कौन कहेगा राधा सुंदर लग रही हो, राधा तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, कौन मुझे कहेगा। क्योंकि हमारे कन्हैया तो अब बांसुरी के बस में हो गए। निस माने रात, धौस माने दिन, दिन हो चाहे रात हो, निस धौस में दिन हो या रात हो, रहे साथ लगी। ये बांसुरी हमेशा कन्हैया के साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, इस सौतन की तपन को मैं क्यों सहूं, इस सौतन की तपन को मैं क्यों सहूं। ये हमारी सौतन है जो कन्हैया के साथ दिन रात लगी रहती है। बताओ सखियों, मैं इस सौतन की तपन को आखिर क्यों सहूं। जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मन को मोहने वाला कौन है? कन्हैया।
जो मन को मोहने वाला है वो कन्हैया है, और कन्हैया को ही मोह लिया है किसने? बांसुरी ने। तो कहती है जिन मोह जो, जिसने मोह लिया है, जिसने अट्रैक्ट कर लिया है, जिसको अपने वश में कर लिया है, उसे जो सबके मन को मोहता था अर्थात कन्हैया, जो सबके मन को मोहता था अर्थात कन्हैया को ही इसने अपने मन में वश में कर लिया है। और रसखान सदा हमको दइए, रसखान जी हमेशा हमें यही दुख रहेगा कि हमारा कन्हैया जो सबके मन को मोहता था, आज उसके ही मन को मोह लिया है किसने? इस बांसुरी ने। ए सखियों मिलो, आओ सब सखी मिलकर भाग चलते हैं। अब केवल ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब केवल ब्रज में कौन रहेगी? बांसुरी। क्योंकि भाई जब कन्हैया बांसुरी को ही सब कुछ मानते हैं तो हम सबका रहने का कोई फायदा नहीं है। चलो मिलकर के भाग चलते हैं, चलो मिलकर भाग चलते हैं। तो ये था बच्चा चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर, अब छठवां नंबर और लास्ट देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या है छठवां नंबर आपका। तो छठवां नंबर यहां पर है, ध्यान से देखिएगा कि कन्हैया के बारे में रसखान जी कहते हैं कि ऐसा है, रसखान जी कहते हैं कि ये गोपिका है राधा रानी, कन्हैया जी चले गए मथुरा, अब वहां से आने वाले नहीं है। तो कन्हैया जैसे यहाँ पर जो पहनते थे, जैसे रहते थे, जो खाते थे, जो घूमते थे, वैसे ही एक कोई गोपिका मिलकर उनके कपड़े को पहन लो, वैसे ही रह लो, तो महसूस करो कन्हैया तुम्हारे साथ है। तो राधा रानी कहती चलो ठीक है रसखान जी, आपकी बात मानते हैं, जैसा आप कह रहे हो वैसे हम करेंगे, सब कुछ तो करेंगे, लेकिन जो बांसुरी है ना, इस बांसुरी को आज तक न अपने होठों पर रखा है हम लोगों ने, न कभी रखेंगे, क्योंकि ये बांसुरी हमारी सौतन है। क्या है? सौतन है। तो कहती हैं कि रसखान जी मोर पखा सिर ऊपर रखियो, अरे गुंज की माले गारे पहिरऊंगी, अरे ओढ़े पीताम्बर लैला कुटी, हाँ ओढ़े पीताम्बर लैला कुटी, बन गोधन गारन संग पीरऊंगी, ओढ़े पीताम्बर लैलू कुटी, अन गोधन ग्वारन संग पीरूंगी, बहुतो मोही, अरे बहुतो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वागत करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरा न दरी, अदरा न धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरा न दरी, अदरा न धरूंगी, या मुरली। कहती है कि मोर के पंख को जैसे कन्हैया सर पे रखता था, वैसे हम लोग भी सर पे रखेंगे। चलो ठीक है रसखान जी। गुंज की माला गले पहनोगे, जैसे कन्हैया गुंज की माला गले में पहनता था वैसे हम भी पहनेंगे। चलो ठीक है। ओढ़ पीताम्बर, कन्हैया पीला वस्त्र पहनता था, हम भी पहनेंगे। चलो ठीक है। लाल लकुटी, लपटी में लाठी, कन्हैया लाठी लेकर गाय चराता था, हम भी लाठी लेकर गाय चराएंगे। चलो ठीक है। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में हम जाकर गोधन में गायों के साथ और ग्वाल बालों के साथ फिरेंगे, घूमेंगे। चलो ठीक है। अरे रसखान जी जो कह रहे हो सब कर रहे हैं, लेकिन भाव तो वही मेरो रसखान, हे रसखान हमें तो वही मेरा कन्हैया भाता है, सो तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी, लेकिन तुम्हारे कहने से हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन रसखान जी एक काम करने को मत कहना। रसखान जी ने कहा क्या बात है बताओ। तो कहती है या मुरली, ये जो मुरली है वो मुरलीधर की है, और इस मुरली को अधरा में होठ पे ना में स्वतः नहीं, अधरा में होठ पे ना धरी, न तो आज तक कभी धरा है, और धरा न धरोगी, न कभी भविष्य में धरेंगे, न कभी भविष्य में धरेंगे। तो ये था आपका बच्चा सवैये। अब लगे हाथ आप कवित्र भी देखिए, ताकि एक पार्ट का पोस्टमार्टम हो जाए। 4 लाइन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो कवित्र में क्या कहा गया ध्यान से देखिए। कवित्र में ऐसी बात है कि गोपिकाएं और राधा रानी कन्हैया के गाय को चराकर वापस आने का इंतजार करती हैं, और जब कन्हैया वापस आता है तो एक सखी पेड़ की ऊंची अटारी पर चढ़ करके राधा रानी को संकेत करती कि कन्हैया आ रहे हैं, ताकि राधा रानी चुपके से कन्हैया को देख सके। चुपके से चोरी से, चोरी से चुपके से देख सके। तो आइए शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। लिखा है अरे गोरजे बिराजे बालाई मन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, गावे मृदु बानी री, गावे मृदु बानी री, तसी दुल्ने बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बक चित्त वंद मंद मंद मुस्कान री, अरे कदम विपट के निकट टट नीके तट, आटा चढ़ी चाही पित पट परनरी, कदम बिटप के निकट टट नीके तट, आटा चढ़ी चाही पित पट परनरी, रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन
हो रस बरसावे तन ता पानी बुझावे नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री गोरज बिराजी भाल लह लही बने माल आगे ग्वाल पीछे गावे मृदुबानी री गोरज बिराज भाल लह लही बन माल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। गोरज, गो में होता है गाय, रज मने होता है धूल। जब गाय चलती है तो उनके पैर, यानी उनको गांव में खुर कहते हैं, खुर में पैर है, नाखून, उनके ऐसे करती हैं तो पीछे धूल उड़ता है। तो गोरज यानी गायों के पैरों से उत्पन्न जो धूल है वह बिराजे में विराजमान होता है, भाल में माथे पर। और जब कन्हैया के माथे पर गायों के पैरों से उत्पन्न धूल जब वो विराजमान होता है तो उनके जो गले में बन की माला है वो बन की माला भी लहराती है। क्या करती है? लहराती है। वो बन की माला लहराती है। जब गाय आगे आगे चलती है तो गाय के पैरों से उत्पन्न धूल उनके माथे पर विराजमान होती है और बन की माला उनके गले में लहराती है। और आगे आगे गैया चलती है और पाछे पाछे ग्वाल चलते हैं, पीछे पीछे गाल चलते हैं और वह मृदुबानी मीठी मीठी बानी में गाते रहते हैं। और तैसे धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, कन्हैया मधुर मधुर बांसुरी की धुन को बजाते हैं और ऐसे बजाते बजाते आगे बढ़ते हैं जैसे बक, बक माने बकुला, चितवन माने देखते हुए, मंद मंद मुस्कान रही। जैसे बकुला अपने मछली का शिकार करने के लिए धीरे धीरे से आगे बढ़ता है, वैसे कन्हैया जी बांसुरी को बजाते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और तभी एक सखी कदम बिटप, कदम यानी पेड़ का नाम है, बिटप माने वृक्ष, कदम के वृक्ष के निकट, और टटनी माने होता है यमुना के तट के किनारे, यमुना नदी के तट के किनारे कदम के वृक्ष के ऊपर अटा में अटारी पर चढ़ चाही, चढ़ करके पीत माने पीला, पट माने वस्त्र को फहरा कर राधा रानी को संकेत करती है कि हे राधा कन्हैया आ रहा है। अगर वह पीले वस्त्र को फैलाती है तो कन्हैया के आने का संकेत राधा माता जान जाती हैं। अगर चिल्ला के कहेगी ए राधा कन्हैया आवा तहां, तो कन्हैया सुन जाएंगे ना। तो पीला वस्त्र फैला करके वो राधा रानी को संकेत देती हैं और राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं कि रस बरसावे तन ता पानी बुझावे नैन अरे प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। ये रस खान हमारे प्राणों को रिझाता है, प्राणों को प्रसन्न कर देता है और तन की तपन, तन की गर्मी को शांत कर देता है, बुझा देता है जब हमारे नेत्र उसे देख लेते हैं, जब हमारे नेत्र उसे देख लेते हैं। तो ये था कक्षा 10 का सवैया और कवित्र रसखान मनीष के वीडियो और मनीष श्रीवास्तव के द्वारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और बताएं कि मनीष नाम का एक लड़का है जो मनीष के वीडियो नामक चैनल पर 9, 10, 11, 12 के हिंदी और अंग्रेजी के पाठ को पढ़ाता है। थोड़ा सा आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट जरूर किया करिए क्योंकि आपके कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन होता है। कहना चाहूंगा कि कोयल बैठी डाल पर मैंने सोचा तो होता है, कोयल बैठी डाल पर और मैंने सोचा तो होता है। जब बच्चों याद आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है, तो दिल मेरा रोता है। जय हिंद, जय भारत।